उस शख्स को इस तरह आपकी कमी महसूस होगी कि वो अंदर से हिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि किसी को याद दिलाने के लिए बार बार मैसेज करना, खामोशी तोड़ना या जज्बात दिखाना ज़रूरी है, तो आप गलत सिमत में जा रहे हैं। ठीक है, असल सच ये है कि लोग उसको याद करते हैं जो उनके दिमाग में खला छोड़ देता है, आवाज़ नहीं। ठीक है ना। आज मैं आपको वो साइकोलॉजी बताने वाला हूँ जो किसी को ज़बरदस्ती नहीं बल्कि कुदरती तौर पर आपको मिस करने पर मजबूर कर देती है। तो इसी के ऊपर होगी बात। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, कॉग्निटिव गैप एक्टिवेशन। दिमाग उन चीज़ों से जुड़ा रहता है जो अधूरी छोड़ दी जाए। जब आप हर फीलिंग क्लियर नहीं करते, हर कन्फ्यूजन फ़ौरन रिजॉल्व नहीं करते, तो दिमाग एक गैप बना लेता है। ये गैप सवाल पैदा करता है, वो अब क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है। सवाल याद को जन्म देता है और फिर याद अट्रैक्शन को जन्म देती है। और आप क्या करते हैं कि उसके जहन में सवाल ही पैदा नहीं होने देते। उसके दिमाग में थोड़ी गड़बड़ होगी, सवाल पैदा होगा, फिर अट्रैक्शन पैदा होगी ना। जो शख्स हर बात बता देता है उसके बारे में सोचने को कुछ नहीं बचता। ठीक है। और सेकंड चीज़, इमोशनल वेट रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ज़्यादातर लोग गलती यहाँ करते हैं, वो अपना सारा इमोशनल वेट दूसरे के कंधों पर रख देते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है कि वो हैवी हो जाता है और आप एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। आप अपना इमोशनल वेट वापस खुद में शिफ्ट करें। अपनी ज़िंदगी, रिएक्शंस, रूटीन को हैवी बनाएं। ठीक है, उसको इमोशनल सेंटर ना बनाएं। जब आप इमोशनली सेल्फ कंटेंट हो जाते हैं तो सामने वाला सडनली लाइट फील करता है और लाइट चीज़ की कमी महसूस होती है। यानी जो खुद में पूरा हो उसी की कमी महसूस होती है। ठीक है। और थर्ड चीज़, डिलेड इमोशनल इको। हर इमोशन से फ़ौरन इम्पैक्ट नहीं करता। जब आप फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते, फ़ौरन एक्सप्लेन नहीं करते, फ़ौरन अवेलेबल नहीं होते, इमोशंस डिले हो जाता है और डिले इमोशंस को इको में बदल देता है। ठीक है। अब देखिए कैसे। इको का मतलब है वो बात, वो साइलेंस, वो एब्सेंस बाद में दिमाग में ज़ोर से गूंजती है। जैसे आपके दिमाग में वो गूंजता रहता है, वो खामोशी उसकी जो होगी, जो उसका मैसेज ना आना, जो आपको बार बार इग्नोर करना, ये सब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यही इको है। ठीक है। लोग उसको मिस नहीं करते जो उनकी दुनिया के गिर्द घूमता रहे। लोग उसको मिस करते हैं जो अपनी दुनिया का मरकज़ हो। ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को दोबारा बिल्ड करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को विजिबल बनाएं, अपनी अवेलेबिलिटी को सिलेक्टिव बनाएं। ठीक है। जब आप खुद को सेंटर में रखते हैं तो सामने वाला ऑर्बिट में आता है और जो अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो उसी की गैर मौजूदगी चुभती है। नंबर 5, नॉन अनाउंसमेंट शिफ्ट। ठीक है। सबसे ताकतवर मूव ये है बदले बगैर बदल जाना और अनाउंस ना करना, ना एक्सप्लेन, ना जस्टिफाई, ना क्लोजर स्पीच। बस टोन बदल जाए, एनर्जी बदल जाए, प्रेजेंस लिमिटेड हो जाए, दिमाग चेंज को नोटिस करता है और रीज़न ना मिलने पर ऑब्सेशन बिल्ड करता है। और खामोश तब्दीली सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। याद रखें, लोग उस ऑब्सेंस को मिस नहीं करते जो बैगिंग से बनी हो, बल्कि उस साइलेंस को मिस करते हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा हो। आपका काम किसी को याद दिलाना नहीं, आपका काम अपनी कदर इतनी मजबूत बनाना कि एब्सेंस खुद बोलने लगे। जब आप खुद में पूरे हो जाते हैं तभी कोई आपको खोकर टूटता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।